Assalamu alaikum students, my name is Saliha Ashfaq. Today we solve exercise 2.4. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कहता है विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर इवेल्युएट द फॉलोइंग। कहते हैं कैलकुलेटर को आपने यूज़ नहीं करना, इनको इवेल्युएट करना है। तो इससे पहले ना एक छोटी सी चीज़ जो है आप लोग समझ लें कि आपके पास होता है ना लॉग में आपके पास यहाँ जो वैल्यू लिखी होती है उसको बेस कहते हैं और यहाँ आपके पास नंबर होता है। ठीक है, अगर आपके पास बेस और नंबर सेम हो तो आपको आंसर क्या देता है, 1 देता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। 1 की जगह आपके पास 2 भी हो सकता है, यहाँ 2 और 2 भी हो सकता है। 10 की जगह यहाँ 3 भी हो सकता है, कुछ भी। अगर तो बेस और नंबर सेम है तो आंसर आपके पास क्या आएगा, 1 आएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका सोल्यूशन के बाद क्वेश्चन ने लिखा। अब देखें, हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ी हुई है कि लॉग में दो चीज़ें जो हैं जब माइनस हो रही हों, अगर दो चीज़ें आपके पास माइनस हो रही हैं तो उसको आपने डिवाइड में लिखना है। ठीक है, बटे में लिख लेना है। और अगर प्लस हो रही हैं तो उसको आपने मल्टीप्लाई में लिख लेना है। ठीक है, तो आपके पास यहाँ माइनस हो रही हैं तो आपने क्या किया कि ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं ना, एक ये वाली और ये वाली वैल्यू, इसको आपने बटे में लिख लिया। ठीक है, log 2 आपके पास ऐसे आ गया और 18 डिवाइडेड बाय 9 आ गया क्योंकि ये माइनस हो रही है। अब कटिंग करें, 9 2s are 18, तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, 2 आ गया। अब देखिए बेस भी आपके पास सेम और नंबर भी आपके पास सेम, तो इसका आंसर आपके पास क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में कहते हैं कि log 2 इंटू 64 प्लस log 2 बेस 2 और नंबर भी आपके पास क्या है, 2। ठीक है, तो सोल्यूशन के बाद हमने क्वेश्चन लिखा। अब देखिए, अब आपके पास प्लस में आ रहा है तो प्लस का तो मैंने अभी तरीकाकार बताया था कि मल्टीप्लाई में लिख लेना है। तो log 2 आपने सेपरेट लिख लिया और 64 मल्टीप्लाई 2 को आपने इकट्ठा लिख लिया। ठीक है, इन दो डिजिट्स को आपने मल्टीप्लाई में लिख लिया। अब 64 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 128 आएगा। ठीक है, अब देखिए आपने 128 का जो है साइड पे प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। तो 2 6 आर 12, 2 4 आर 8, 2 3 आर 6, 2 2 आर 4, 2 1 आर 2, 2 6 आर 12, 2 8 आर 16, 2 4 आर 8, 2 2 आर 4 और 2 1 आर 2, 1 2 3 4 5 6 7। तो 128 जो है वो आपके पास 2 पावर 7 बनता है। ठीक है, इसके बाद आप लोगों ने एक चीज़ याद रखनी है कि लॉग में जो है, अगर आपके पास ये कोई आपका नंबर लेट्स सपोज m ही है और उसकी पावर कुछ n है, तो आपने n जो है लॉग से पहले लिख लेना है। ठीक है, n log m बना लेना है, तो पावर आपके पास क्या है, लॉग से पहले आ गई। ठीक है, अब देखें बेस भी सेम और नंबर भी आपके पास सेम, तो ये आपको क्या देगा, 1 देगा। और 7 1 ज़ार आपके पास क्या होता है, 7 ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर इसका है थर्ड वाला। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वो हम लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमने सोल्यूशन के बाद पहले लिख लिया। हमारे पास है 1/3 log 3 इंटू 8 माइनस log 3 इंटू 18। अब देखिए यहाँ ना थोड़ा सा आपके पास चेंजिंग है। आपके पास पिछले भी क्वेश्चन में हमने किया है ना कि पावर पहले हो, आपके पास log m पावर n हो तो क्या करते हैं, पावर पहले लिख लेते हैं और n log m आपके पास बन जाता है। अब आपके पास पावर पहले है तो अब आपने क्या करना है, पावर को ऊपर ले जाना है। पहले हमने ये वाला काम करना है। ठीक है, तो आपके पास क्या बन जाएगा, log 3 8 और ये पावर जो है ये ऊपर जाके क्या बन जाएगी, 1/3। और ये आपके पास log 3 इंटू 18 जो है एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, अब ये पावर आप लोगों ने ख़त्म करनी है। तो आपको पता है कि 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2/3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। तो हमने 2 पावर इसको क्या लिखा, 3। बाकी हमने log 3 इंटू 18 को एज इट इज़ रहने दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 3 के साथ 3 कट गया तो आपके पास आएगा log 3 इंटू 2 माइनस log 3 इंटू 18। देखें ये वाला 2 जो है ये आपके पास बच गया। ठीक है, नेक्स्ट आपने क्या करना है कि log में दो चीज़ें जब माइनस हो रही हो तो उसको किस में लिख सकते हैं हम लोग, उसको हम लोग आप यहाँ फार्मूले से भी बता सकते हैं कि log अगर आपके पास m डिवाइडेड बाय n हो तो उसको log m माइनस log n हम लोग लिख सकते हैं। तो ये माइनस हो रही है तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आपके पास किस में लिख लेंगे, डिवाइड में, 2 डिवाइडेड बाय 18। अब कटिंग करें, 2 1 आर 2 और 2 9 आर 18। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, log 1/9। ठीक है, अब देखें अगर हमने 1/9 है तो इसको अगर हम 9 ऊपर ले जाते हैं तो 9 पावर क्या बन जाएगी, -1। ठीक है, नेक्स्ट आप log को क्या लिख सकते हो, log 3 को क्या लिख सकते हो, इसको 9 को 3 पावर 2।
तो 2 पावर हम लोग 3 पावर 2 हमने इसको लिख लिया और ये -1 पहले से, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा भला, log 3 पावर -2 आ जाएगा। अब हमने पढ़ा हुआ log m पावर n हो तो पावर को पहले लिख लो और log यहाँ आपके पास जो है 3 भी आ रहा है, ये भी आप लोगों ने लिखना है साथ हर स्टेप में, ठीक है। तो आपके पास पावर जो है -2 पीछे आ गई और log 3 बेस और 3 आपके पास ये रह गया। अब देखें आपके पास बेस भी सेम, नंबर भी सेम, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या देगा, 2 ही देगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये क्या क्वेश्चन नंबर 3 जो है सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास इस तरह से है, सोल्यूशन के बाद 2 log 2 प्लस log 5, मतलब हमने क्वेश्चन लिख लिया। अब देखिए 25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 पावर 2 लिख सकते हैं, तो बस आपने पीछे वाला सेम वैसे रहने देना, 25 को 5 पावर 2 आपने लिख लेना, ठीक है। अब log m पावर n हो तो n को तो हम मतलब कि पावर को हम लोग पीछे लिख लेते, तो आपने पावर को क्या किया, पीछे लिख लिया, तो 2 log 5 आपके पास बन गया, पीछे आपने ये सेम रहने देना। अब देखिए यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 को आपने ले लिया कॉमन, अंदर आपके पास यहाँ log 2 बच गया प्लस log 5 यहाँ बच गया, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास दो चीज़ें प्लस हो रही हों, log m प्लस log n हो तो उसको हम लोग लिखते हैं log m मल्टीप्लाई n, मतलब प्लस हो रही हो तो इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 मल्टीप्लाई 5। नेक्स्ट आपके पास 2 5 क्या हो जाएगा 10, ठीक है। इसके बाद आपके पास अगर इधर देखा जाए तो log 10 जो है वो आपके पास क्या देता है, वैल्यू 1 देता है, ठीक है। यहाँ आपके पास अगर कुछ ना हो तो वो समझे कि आपके पास बेस क्या होती है, 10 ही होती है, तो ये आपके पास क्या देगा, आपको 1 देगा और 2 1 आपके पास क्या हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है, सोल्यूशन के बाद हम लोगों ने क्वेश्चन लिखा। अब देखिए 1/3 log 4 तो ऐसे आएगा। अब 64 को 25 को क्या हम लोग लिख सकते हैं, 64 को 4 पावर 3 लिख सकते हैं और 25 को 5 पावर 2 लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ साइड में आप लोगों ने चेक कर लेना है। तो आपने क्या किया, 4 पावर 3 इसको लिखा, 5 पावर 2 इसको लिखा, ठीक है। नेक्स्ट आपको पता है log m पावर n हो तो ये जो पावर होती है वो log से पहले आ जाती है, तो 3 आपका स्टार्ट में आ गया, ठीक है। इसी तरह से ये 2 जब स्टार्ट में आएगा तो इसके साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। बाकी आपने सेम रहने देना। अब 3 के साथ 3 कट गया तो log 2 थी बेस 4 और ये आपके पास नंबर 4 जो है ऐसे आ गया, 2 2 4 और log 5 × 5 आपका एज इट इज़ आ गया। अब देखिए बेस भी सेम और नंबर भी सेम, तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा 1। इसी तरह से ये बेस भी सेम और ये नंबर भी सेम, तो यहाँ से भी आपको क्या आंसर देगा 1। 4 1 4 4 + 1 करेंगे तो आपको क्या देगा, 5 देगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 कहते हैं log 3 12 प्लस log 3 × 0.25। अब पॉइंट वाला आ गया है तो आपने सबसे पहले देखिए पावर वाला तो कोई इसमें लगना नहीं, आपके पास वैल्यूज़ क्या हो रही हैं, प्लस हो रही हैं, तो इनको मल्टीप्लाई में लिखते हैं। मतलब log 3 आपने सेपरेट लिख लिया, 12 × 0.25, तो आपके पास क्या देगा वाला, 12 × 0.25 तो आपको देगा 3। तो 12 को 0.25 से मल्टीप्लाई किया, 3 आ गया। अब देखिए आपके पास बेस भी और नंबर भी आपके पास सेम आ गया, तो यहाँ से आपका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर यहाँ 1 वहाँ तक ही था। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि राइट द फॉलोइंग एज सिंगल लॉगरिथम, एक लॉग की शक्ल में लिखे। तो पहला क्वेश्चन जो है हम लोग वैसे ही सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए सोल्यूशन के बाद आपने क्वेश्चन लिखा। अब सिंगल लॉग में कैसे लिखते होते हैं, सबसे पहले तो आपने पावर को वापस लेके जाना है, ठीक है। सिंगल लॉग में तो आप वो उसी तरह लिख सकते हो, या तो ये प्लस हो रहे हो या वो क्या होता है माइनस हो रहे हो, तो उसको फिर आप लॉग कैसे, मतलब सिंगल लॉग में अभी हमने क्वेश्चन किया है यहाँ। चलिए नेक्स्ट जब क्वेश्चन आता है तो उसी से हम लोग जो है वो डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ये देखें, जैसे ये आपके पास 2 लॉग थे ना, तो इसको सिंगल लॉग में कैसे लिख सकते हो, दो चीज़ें जब माइनस हो रही हो उनके पीछे कुछ ना हो, लॉग के पीछे यहाँ भी कुछ नहीं यहाँ भी कुछ नहीं, तो m/n सिंगल लॉग में लिख सकते हैं। इसी तरह मल्टीप्लाई वाले को भी हम लोग काट सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास देखिए हमने क्या किया, 1/2 पावर को पहले हम लोग ले गए ऊपर, 25 की पावर क्या बन गई 1/2 प्लस 2 log ऑफ 3 आपके पास, ये वाला 2 भी आपने ऊपर ले जाना है, तो फिर log 3 पावर क्या बन गया 2। अब नेक्स्ट जो है 25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं भला, log ऑफ 25 को हम लोग लिख सकते हैं 5 पावर 2 और इसकी पहले से जो पावर है वो क्या है 1/2 और प्लस log ऑफ 3 पावर 2 लेंगे तो आपको क्या देगा 9, ठीक है। ये इससे कट गया, आपके पास आंसर में क्या आएगा log 5 प्लस log
9। अब देखें लॉग में दो चीज़ें आपकी प्लस हो रही हैं तो उसको पता है, हमें पता है कि हम लोग उसको मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। लॉग मैंने सेपरेट लिखा, 5 मल्टीप्लाई 9 लिखा। 5 9 ज़ार आपको क्या देता है वाला 45, तो लॉग 45। देखें अब इसको हमने क्या किया, एक सिंगल लॉग में लिख लिया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है लॉग 9 माइनस लॉग 1/3, ठीक है। सेकेंड वाला क्वेश्चन है, हमने सोल्यूशन के बाद क्वेश्चन लिखा। अब देखें लॉग में दो चीज़ें आपके पास माइनस हो रही हैं, तो माइनस का मतलब उसको बटे में लिख लें, तो 9 को 9 डिवाइडेड बाय 1/3 लिख लिया, ठीक है। नेक्स्ट आप देखें कि नीचे हमारे पास बटा है लेकिन ऊपर बटा नहीं है, तो समझे कि इसके नीचे भी 1 है, ये भी बटे में आ गया, ठीक है। तो अब आपके पास ये जो है ये तकसीम हो रहा है, तो तकसीम ये 9/1 हमने वैसे लिखा। अब तकसीम से जब ज़रब में जाते हैं तो ये रकम क्या हो जाती है, उलट जाती है। 1/3 है, 3/1 आपका आ गया, ठीक है। अब देखिए 1 1 ज़ार तो 1 होगा, 9 3 ज़ार 27, और ये आपका सिंगल लॉग में हमने लिख लिया है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है। सोल्यूशन के बाद आपने क्वेश्चन लिखा। अब देखिए आपके पास यहाँ जो है ना प्लस का साइन है ना माइनस का साइन, तो इसको थोड़ा डिफरेंट तरीके से करेंगे, ठीक है। इसको चेंज ऑफ बेस रूल से करेंगे, मतलब कि आपके पास यहाँ जो बेसिस हैं वो डिफरेंट है, तो चेंज ऑफ बेस रूल लगेगा। वो आपके पास क्या होता है, लॉग यहाँ कुछ ना कुछ बेस होती है और यहाँ आपके पास क्या होता है, कोई नंबर होता है, तो वो इक्वल होता है लॉग नंबर ओवर लॉग बेस। मतलब इसको अगर मैं आपको बताऊँ ना, तो लॉग नंबर क्या है, ऊपर आपने लिखना लॉग b² और बटे के नीचे लिख देना log 5। इसी तरह log 5/3 ऊपर लिख देंगे और ये log बेस के साथ नीचे लिख देंगे, ठीक है। ये वाले इकट्ठे ऊपर और इसके बाद ये नीचे। अब देखिए आपके पास जो है ये वाली पावर और ये वाली पावर, इसको पहले हम पीछे लेके जाते हैं। पीछे लेके जाएंगे तो फिर कटिंग होगी ना, log 5 से ये कट तो नहीं सकता क्योंकि यहाँ 3 पावर है, तो हमें पता है 2 यहाँ बैक पे आ जाएगा और 3 भी आपका बैक पे चला जाएगा। तो हमने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में 2 को भी पीछे ले आए और 3 को भी पीछे ले आए। अब आपने कटिंग करनी है, तो log 5 से आपका log 5 कट गया, 2 3 ज़ार 6, ऊपर log b बचेगा और नीचे आपके पास क्या बचना है, log a। अब देखिए वही काम अभी जो हमने पीछे लॉग चेंज टू बेस रूल पढ़ा है, तो उसमें हम इसको उसी फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो हम लोग कैसे लिखेंगे, लॉग ये आपके पास ऊपर नंबर आता है और यहाँ आपके पास बेस आ जाएगी, इसको ये वाला काम करके, ये वाला काम करके, ठीक है। जैसे हमने ये कहा था लॉग नंबर ऊपर लिख लिया और लॉग बेस जो है डिवाइडेड बाय में लिख लिया। तो इस स्टेप में आपके पास डिवाइडेड बाय में था, तो लॉग नंबर हमने वैसे लिख लिया और जो बेस हमने इधर के लिख दी, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास जो है सोल्यूशन के बाद हमने लिखा, इसको भी सिंगल लॉग में लिखना है, तो पीछे आपके पास कुछ नहीं होना चाहिए, इसको हम लोग ले गए ऊपर, तो x² बन गया, ठीक है। यहाँ आपके पास पहले सिंपल था, हमने वैसे लिखा। प्लस का मतलब क्या है कि ये दोनों वैल्यूज जो है आपस में क्या खाएंगी, ज़रब खाएंगे, तो x² ज़रब y आपके पास आ गया और ये सिंगल लॉग में आपका चेंज हो गया। मल्टीप्लाई का साइन लगाने लगा लो, नहीं तो डॉट भी लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो हमने सोल्यूशन के बाद पहले क्वेश्चन लिखा। इसमें देखें ये जो पावर है इसको हमें पहले लेके जाना पड़ेगा ऊपर, तो x की पावर क्या बन जाएगी 4 जब ऊपर लेके जाएंगे, बाकी आपका सेम रहना स्टेप, ठीक है। अब देखें 2 2 को हल कर लेते, 1 2 3 3 लॉग 2 को हल कर लेते हैं। माइनस कब होता है, जब दो चीज़ें क्या हो रही हो, तकसीम हो रही हो। तो x log 5 हमने साइड पे लिख लिया और x⁴ को तकसीम कर दिया, ये तकसीम का साइन लगाया, बटे में आपके पास क्या आ जाएगा y और ये वाला प्लस log 5 z आपका एज इट इज ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या किया कि अब आपके पास दो वैल्यूज़ जो हैं प्लस हो रही हैं, और प्लस कब होती हैं, जब ये दोनों वैल्यूज़ आपस में क्या खा लेंगी, ज़रब खा लेंगी। तो log 5 हमने सेपरेट लिख लिया, x⁴ मल्टीप्लाई z, तो x⁴ z आ गया और नीचे आपके पास y बन गया, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास इसका लास्ट वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमने सोल्यूशन के बाद लिख लिया। अब देखिए इसमें आपने पहले पावर को जो है, ये वाली पावर और यहाँ एक पावर है, यहाँ भी पावर है, तीनों पावर्स को हम लोग ऊपर लेके जाएंगे। तो यहाँ a पावर कितनी बन जाएगी 2, यहाँ b पावर कितनी बन जाएगी, जब ये ऊपर जाएगा 3 तो b पावर 3, और जब ये 4 c के ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा c पावर 4। अब देखिए दो वैल्यूज़ प्लस हो रही हैं, प्लस कब होती है, जब वो मल्टीप्लाई हो रही हो। तो a² आपका log सेपरेट आ गया, a² मल्टीप्लाई b³ आपने इकट्ठा लिख लिया, ठीक है। मल्टीप्लाई का साइन ना भी लगाएं तो आपको हमें पता होता है कि मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। माइनस log c पावर 4 आपका एज इट इज़। अब देखिए लॉग में दो चीज़ें आपकी माइनस हो रही हैं, माइनस कब होती हैं, जब डिवाइड हो रही हो। तो आपने ये वैल्यू लिखी डिवाइडेड बाय, ये आपके पास दूसरी वैल्यू, यही आपका क्या है, आंसर है।
नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है, कहता है एक्सपेंड दी फॉलोइंग यूजिंग लॉज ऑफ लॉगरिथम्स। लॉज यूज़ करने हैं, मल्टीप्लाई वाला, डिवाइड वाला या पावर वाला आपने लॉ यूज़ करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके पास है, सोल्यूशन के बाद क्वेश्चन लिखा। देखिए इस पर कौन सा लॉ लगेगा, आपके पास दो चीज़ें क्या हो रही हैं, डिवाइड हो रही हैं। डिवाइड कब होती हैं, जब उनके दरमियान में माइनस का साइन हो। तो log 11 आपने सेपरेट माइनस दरमियान में साइन लगाएंगे आप माइनस का, और log के साथ ये जो 5 है ये आपने क्या किया, सेपरेट कर दिया। ये आपका आंसर है बस, ठीक है। तो ये हमने लॉ यूज़ किया है। नेक्स्ट आपके पास है सेकंड वाला क्वेश्चन। देखें ये आपने सोल्यूशन के बाद क्वेश्चन लिखा, ये जो चीज़ है इसका मतलब आपको समझ है कि ये क्या होती है 1/2, तो ये मैंने पावर साथ ही लिख ली है, ठीक है। अब सबसे पहले आपने पहला लॉ कौन सा लगाना है, पावर लॉ। तो पावर आप क्या करेंगे, लॉग से पीछे ले आएंगे, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ साइड पे उसको बता भी सकते हैं कि मैं कौन सा जो है लॉ यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसे करके हम उसको साइड पे बता भी सकते हैं कि यहाँ मैं अब क्या यूज़ करने लगा हूँ, log m पावर n इज इक्वल टू n log ऑफ m, ठीक है। पहला हमने ये ला लगाया, तो हमने क्या किया, पावर जो है पीछे आ गई और आपके पास क्या बचा अंदर, log 5 8 a पावर 6 बचा, ठीक है। अब 8 जो है काउंटिंग का है, ये ABC का है, अल्फ़ाबेट्स का है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आपस में असल में मल्टीप्लाई हो रही है। तो मल्टीप्लाई कब चीज़ें होती हैं, जब दो चीज़ें आपके पास ऐड हो जाए। तो यहाँ आप बता सकते हो कि log m n आपके पास बराबर होता है log ऑफ m प्लस log ऑफ n। हमने ये वाला रूल लगाया है, ठीक है। तो आपने log 8 के साथ अलहदा, दरमियान में प्लस का साइन, और log a पावर 6 के साथ आपने क्या किया, अलहदा कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपने अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है। अब देखें यहाँ 8 को हम लोग 2 पावर 3 लिख सकते हैं, तो आपने बस क्या किया, अब इस पे और काम, अभी देखें ना यहाँ पावर आपको नज़र आ रही है ना, इस पर भी पावर रूल लगेगा। तो 8 को भी आपने क्या करना है, 2 पावर 3 जो है वो लिख लेना है, ठीक है। तो 8 को हमने 2 पावर 3 बना लिया, प्लस log 5 a पावर 6 हमने एज इट इज़ रहने दिया। अब आपके पास फिर कौन सा रूल लगेगा, पावर वाला, ठीक है। अब फिर आपके पास पावर है ना, तो आपने क्या किया, पावर आपके पास पीछे आ गई और log टू द बेस 5 और 2 आपके पास ऐसे आ गई। इसी तरह 6 आपका स्टार्ट में आ गया और log 5a आपका इधर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब आपके पास 1/2 जो था आपका साइड पे चलता आ रहा था ना, पीछे देखिए यहाँ जो है 1/2 हमारे पास यहाँ ही हमने सेपरेट काट लिया था, और जब इस पे रूल लगाया तो फिर आपके पास ब्रैकेट आ गई थी। अब आपने 1/2 को जो है मल्टीप्लाई जो है अंदर काट देना है, तो 1 3 आर 3 3/2 बन जाएगा, और साथ ये वाली चीज़ वैसे आ जाएगी। फिर 1 6 आर 6 और डिवाइडेड बाय में 2 आ गया, मतलब 1/2 को इससे भी मल्टीप्लाई किया और इससे भी मल्टीप्लाई किया। अब कटिंग करें, 2 3 आर 6, ये वाला इसकी कटिंग नहीं होती है आपका एज इट इज़, यहाँ प्लस 3 log 5 आपका एज इट इज़ आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। आपने क्या किया कि सोल्यूशन के बाद जो है क्वेश्चन एक दफ़ा लिख लिया, ये मैंने क्वेश्चन इधर लिखने लगी हूँ, log ln वाला है a² b डिवाइडेड बाई c है। तो आप हमें पता है सबसे पहले आपके पास जो है log m/n बटे में हो तो उसको हम लोग माइनस में लिख लेते हैं, log m माइनस log n हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपने क्या किया, log a² b मतलब log m अलहदा कर लिया, माइनस log n जो है आपने अलहदा कर लिया। अब देखिए यहाँ भी जो है दोबारा मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो आपने फिर यहाँ कौन सा लॉ लगाना है, एडिशन वाला। तो हमें पता है कि log m n कब होता है, जब log m प्लस log n हो रहा हो, ठीक है। दो चीज़ें आपके पास मल्टीप्लाई, ये जो मल्टीप्लाई हो रही है कब होती हैं, जब ये प्लस हो रही है। तो log a² में प्लस हो रहा था log b, और ये वाला माइनस log c आपने एज इट इज़ ही रहने दिया। ये आपका क्या है, आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी हमने क्या किया, सोल्यूशन के बाद वैसे ही लिख लिया। हमारे पास क्या है, log xy ओवर z की पावर 1/9। सबसे पहले आप पावर रूल लगाओगे, आपने यहाँ बता देना है कि log हमें पता है m पावर n जो होता है वो n log ऑफ m होता है। तो आपने क्या किया, पावर को आपने पीछे लिख लिया और log ऑफ xy ओवर z आपका बन गया, ठीक है। n आपका पीछे आ गया, log m आपने वैसे लिख लिया। अब देखिए आपके पास दो चीज़ें जो हैं डिवाइड हो रही हैं, तो आपने यहाँ उसको बता देना है कि log m/n आपके पास किसके बराबर होता है, log ऑफ m माइनस log ऑफ n। तो आपके पास जो है 1/9, ठीक है,
1/9 और अब देखें यहाँ आपको ब्रैकेट लगानी पड़नी है, ठीक है। अब इस पर हम लोग लगाने लगे हैं, तो log ऑफ XY माइनस log ऑफ आपके पास क्या आ गया, Z आ गया। अब फिर आपके पास दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो यहाँ आपने बता देना है कि log में दो चीज़ें मल्टीप्लाई कब होती हैं। ये वाला आपने फार्मूला लिख देना, log m प्लस log n वाला, ये वाला फार्मूला लिख देना, ठीक है। तो फिर आपका आंसर क्या बनेगा, 1/9 इंटू log ऑफ x प्लस log ऑफ y माइनस log ऑफ z। ये आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 भी जो है हमने सोल्यूशन के बाद क्वेश्चन लिख लिया। अब ये जो पावर आपके पास, ये वाली पावर है, इसके यहाँ 3 लिखा हुआ, जिसका मतलब है 1/3 है आपके पास, ठीक है। तो सबसे पहले आप पावर रूल लगाएंगे, 1/3 जो है आपका पीछे आ गया और अंदर आपके पास log 16x पावर 3 बन गया, ठीक है। अब देखिए आपके पास दो चीज़ें जो है वो मल्टीप्लाई हो रही हैं। दो चीज़ें मल्टीप्लाई कब होती हैं, जब वो ऐड हो रही हों। तो आपने नेक्स्ट इस पर ला लगाया मल्टीप्लाई वाला, वो क्या है आपके पास, ये हो जाएगा log 16 मल्टीप्लाई हो रही हैं कब होती हैं, जब प्लस हो रही हैं। तो log x पावर 3 आपने ऐसे करके लिख दिया है, ठीक है। नेक्स्ट जो है हम लोग 16 यहाँ पावर है तो फिर यहाँ भी पावर बना लेते हैं, अगर ना होती तो फिर ठीक था यहाँ तक की। तो अब हमने क्या किया, log, अब 16 को हम लोग लिख सकते हैं 2 पावर 4 प्लस log ऑफ x पावर 3। अब आपने पावर रूल लगाना है, पावर रूल लगाएंगे तो उसका मतलब है कि ये जो 4 पावर है ये भी पीछे आ जाएगी, 4 log ऑफ 2, और ये जो 3 पावर है ये भी आपके पास पीछे आ जाएगी, तो log ऑफ x आपके पास बन गया, ठीक है। नेक्स्ट आपने 1/3 को अंदर मल्टीप्लाई करना है, 1 जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4/3 log ऑफ 2 बन जाएगा, और जब 1 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 और ये नीचे वाला 3 ऐसे ही log ऑफ x आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट 3 से 3 आपने कट कर देना है और आपके पास आ जाएगा 4/3 log ऑफ 2 प्लस log ऑफ x आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर जो है 6 है। सेम आपने वैसे ही करना है। सबसे पहले तो आपने पावर रूल लगाया, 5 पावर जो है आपकी पीछे आई और अंदर आपके पास log 2 इंटू 1 माइनस a/b आपका बच गया। अब आपने क्या करना है कि log में तो चीज़ें डिवाइड कब हो रही होती हैं, जब वो क्या हो, माइनस हो। तो आपके पास log 2 ऊपर वाली आपके m जो है ये आ गया माइनस log n, ये समझे, log m/n है, तो log m माइनस log n, मतलब कि इसको हमने माइनस में लिख दिया है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या कह रहा है, कहते हैं फाइंड द वैल्यूज ऑफ x इन द फॉलोइंग इक्वेशन। कहते हैं x की वैल्यूज आपने इसमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन है log 2 प्लस log x इज इक्वल टू 1। अब मुझे बताएं कि log में जो है log में अगर दो चीज़ें प्लस हो रही हैं तो प्लस कब होती हैं, जब दोनों आपस में क्या हो रही हों, मल्टीप्लाई। तो मतलब 2 × x आपके पास आ जाएगा इज इक्वल टू 1। अब मैंने आपको पीछे भी बताया था कि यहाँ कुछ ना हो तो आपने समझना है यहाँ क्या है, आपके पास 10 है, ठीक है। अब हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ था कि log अगर बेस यहाँ हो और यहाँ आपके पास जो है log बेस इंटू x इज इक्वल टू वाई हो, तो उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, बेस पावर y इंटू एक्स, ठीक है। तो देखें log बेस b आपके पास 10 है और x आपके पास 2x है और y आपके पास क्या है, 1 है, ठीक है। तो इसको आप कैसे लिखोगे, मैं अगर आसान तरीका बताऊँ, ये फार्मूला तो आपने उधर उसको मेंशन करना है। आपने सबसे पहले जो बेस है उसको लिख लेना है और बेस की जो पावर बनानी है ना वो इक्वल की उस साइड वाली चीज़ बनानी है, मतलब 10 पावर 1 बन गया और ये जो चीज़ है वो इक्वल की इस साइड पर आपने लिख देनी है, ठीक है। तो 2x आपके पास 10 पावर 1 लेंगे तो 10 नहीं आएगा, 2 जो है इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और 2 5 आपके पास क्या होता है, 10 होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन वैसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं ताकि अगर कोई इशू हो तो आप लोगों को समझ आ जाए। सोल्यूशन के बाद हम लोगों ने क्या किया कि एक दफ़ा क्वेश्चन लिख लिया, log 2x प्लस log 2 इंटू 8 इज इक्वल टू 5। अब log में दो चीज़ें कब प्लस होती हैं, जब दोनों आपस में क्या हो रही हो, मल्टीप्लाई। तो x को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या देगा, 8x आपके पास देगा। अब आपने यहाँ बस इसको इस तरह से 3 डॉट्स लगा के मेंशन कर देना है कि log बेस y नहीं, यहाँ आप x लिखोगे, x इज इक्वल टू वाई इफ़ एंड ओनली इफ़ a पावर y इज इक्वल टू x। अब तरीकाकार वही, ये बेस पहले लिखनी है और इस बेस की पावर कौन सी, इक्वल की उस साइड वाली चीज़ बनानी है, ठीक है। और यहाँ आपके पास 8x आ गया, ठीक है। अब 2 पावर 5 जो है कैलकुलेटर पे आप अगर लेंगे तो कैसे लेंगे, 2 पावर 5, 2 लिखा
पावर के लिए आपने ये वाला बटन दबाना है, ठीक है। और जो आपके पास दूसरे कैलकुलेटर है ना, उस पर आपका बटन इस तरह का बना होना है, इस तरह का आपका बना, उसको बस आपने प्रेस कर देना है, ठीक है। ये जो है पावर हमने कितनी लेनी थी 5, तो ये आपको देगा 32 इज इक्वल टू 8x। अब नेक्स्ट देखिए आपके पास जो है 8 इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी साइड पे जब जाएगा तो 32 के नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। हमेशा x इस साइड पे लिखते हैं, ये टर्म आपने दूसरी साइड पे लिखनी होती है। अब देखिए 8 1s आर 8 और 8 को 8 4s आर क्या होता है 32, तो आपका x का आंसर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। यही हमने निकालना था, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका जो है थोड़ा सा डिफरेंट है। इन क्वेश्चंस में ना ये आपके पास जो चीज़ थी, इन दोनों क्वेश्चन में आपके पास ये वाली साइड दी होती थी और हम ये वाली बना रहे थे, बेस पावर y इज इक्वल टू x बना रहे थे। अब आपको ये वाली चीज़ देगा और आपने ये वाली फॉर्म बनानी है, ठीक है। तो देखिए आपके पास क्या है, ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास 81 पावर x इज इक्वल टू 243 एक्स पावर x प्लस 2 आपके पास है, ठीक है। अच्छा, दोनों की पावर्स हैं, तो इस तरह की चीज़ों को हल करना थोड़ा सा ना ट्रिकी तरीके से हम लोग करते हैं। 81 है ना, आपने ना इसको हल करने का तरीका ये है कि ये जो बेसिस है अंदर ये सेम इसी तरह से बनाए, चाहे यहाँ 2 2 बना लें, 3 3 9 9 कुछ भी आप बना सकते हैं, ठीक है। तो अब हमने साइड पे देखना है 81 को, तो 81 जो है वो 3 के टेबल के साथ 3 2s आर 6, 3 7s आर 21, 3 9s आर 27, 3 3s आर 9, 3 1s आर 3, 1 2 3 4, तो 3 पावर आपके पास कितनी बनी 4 इंटू आपके पास x आ गया। 243 की भी आप लोग करेंगे, तो 243 की अगर हम लोग करेंगे तो वो आपके पास ये देखें 243, तो 3 के टेबल के साथ होगा 3 8s आर 24 और 3 1s आर 3, ठीक है। और आगे से आपका वही सेम, तो 1 2 3 4 5, 3 पावर आपकी ये क्या बन जानी है 5 बन जानी है। अब 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको इकट्ठा लिख रहे हैं, 5 को x से करेंगे तो 5x और 5 2s आर आपके पास 10, पहले इकट्ठा लिख लें और आगे नेक्स्ट वाले स्टेप में चाहे मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। नहीं आप डायरेक्ट ये वाला स्टेप भी कर सकते हैं या ये भी करना है तो कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए बेसिस सेम होगी, बेसिस की कटिंग हो जाएगी, यहाँ आपके पास 4x बच जाएगा और यहाँ 5x प्लस 10 बच जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है x वाली बड़ी रकम इस साइड पे है, तो फिर ये वाली x वाली भी उठा के इस साइड पे ले जाओ, ठीक है। और 10 को इस साइड पे ले आओ आप, ठीक है। तो देखिए 5x आपका इधर ही है, 4x उधर उस साइड पे आपने, या इसको पहले अरेंज कर लें, ये पहले मैंने अरेंज किया हुआ, इस तरह भी आप काट सकते हो, ठीक है। पहले अरेंज कर लें कि 5x प्लस 10 आपने लिख लिया इक्वल टू 4x क्या है। अब 4x इस साइड पे ले आए तो माइनस का 4x आएगा और 10 को दूसरी साइड पे ले जाए तो माइनस 10 आएगा। अब 5 माइनस 4 करेंगे तो यहाँ से 1, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमने सोल्यूशन के बाद क्वेश्चन लिख लिया। अब देखिए यहाँ भी आपके पास 27 और यहाँ भी आपके पास 27 है। जिस तरह यहाँ हमने सेम सामने सामने 3 3 बनाया था, इसी तरह हम लोग यहाँ 27 बना लेते हैं, ठीक है। तो अब आप इसको उलट दें, जब हम लोग इसको उलट देते हैं तो पावर का क्या हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है। तो ये 27 समझे नीचे आपके पास 1 है, तो इसका पावर का भी साइन चेंज होगा तो क्या बन जाएगा माइनस एक्स प्लस 6 बन जाएगा, ठीक है। एक्स प्लस का था ये माइनस का होगा, ये माइनस का था और तो ये प्लस का होगा, और ये 27 आपके पास ऐसे ही। अब इसकी पावर कुछ नहीं, तो जिसकी कुछ ना उसकी 1 पावर तो होती है ना, तो 27 से आपका 27 कट गया, पीछे माइनस एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 1 आपके पास आ गया, ठीक है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, ये माइनस वाली रकम जो है माइनस एक्स को उठा के दूसरी साइड पे ले जाओ। जब दूसरी साइड पे लेके जाओगे तो आपका किसका हो जाएगा, प्लस का एक्स हो जाएगा। 6 यहाँ पहले था और 1 को उठा के साइड पे ले जाओ तो माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, x इज इक्वल टू 6 माइनस 1 करेंगे तो 5 आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 5 है इसका, इसी क्वेश्चन का पार्ट जो 5 आपके पास है। हमने सोल्यूशन के बाद क्वेश्चन लिखा और मैंने आप लोगों को चीज़ बताई हुई है कि यहाँ अगर कुछ नहीं है तो आप लोगों ने क्या समझना है कि यहाँ आपके पास बेस जो है वो क्या है 10 है आपके पास, ठीक है। तो देखें वही तरीकाकार फार्मूला इधर आपने अगर लिखना है तो ये वाला लिख लें कि लॉग बेस इंटू नंबर एक्स आपके पास है इक्वल टू वाई होता है इफ़ एंड ओनली इफ़ बेस पावर वाई इज इक्वल टू एक्स हो। और मैंने तरीका क्या बताया था, पहले 10 लिखे और 10 की पावर इस नंबर को बना दे, 10 लिखा उसकी पावर हमने इस नंबर को बना दी और ये वाला नंबर आपने इक्वल की इस साइड पे लिख देना। 10 पावर 2 लेंगे तो आपको देगा 100, ठीक है। बाकी आपने ये वाला ऐसे का वैसे ही रहने देना। अब देखिए 5x इधर ही रहने दें, माइनस का 10 है, जब 100 वाली साइड पे जाएगा 100 वाली साइड पे जाएगा तो माइनस का तो
दूसरी साइड पे जाके प्लस का 10 हो गया, तो 100 में 10 ऐड करेंगे 110 आपके पास हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास 5 मल्टीप्लाई और इधर आके आपने डिवाइड कर देना है, फिर कटिंग करनी है। 5 2 आर 10, लेकिन ये तो 11 था तो 1 यहाँ कैरी चला गया, यहाँ 10 बन गया। 5 2 आर 10 आपके पास। ठीक है, तो यहाँ से आपका 22 जो है आंसर। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर जो है 6। सोल्यूशन के बाद आपने क्वेश्चन लिखा। अब देखिए कि दो चीज़ें आपके पास माइनस कब होती हैं, जब वो डिवाइड हो रही हो, तो x+1 डिवाइडेड बाई x-4 वाली फॉर्म में आपने लिख लिया। ठीक है, नेक्स्ट आपने वही फार्मूला, ये वाला जो है फार्मूला यहाँ लिखना है, और उसके बाद देखें बेस लिखी, बेस की पावर आपने इस वैल्यू को बना दिया 2 पावर 2, और ये इक्वल के इस साइड पे लिखना है जो अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में काम किया था। अब 2 पावर 2 आपको क्या देगा 4, और x वाली रकमें हम ज़्यादा कोशिश करते हैं इस साइड पे लिखें। ठीक है, नेक्स्ट आपने क्या करना है कि x-4 इस साइड पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके 4 के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई करवा दिया। 4 को x से करेंगे 4x, और 4 4 ज़्यादा आपके पास क्या हो गया 16। अब देखिए x के साथ 4 जो है बड़ी रकम इस साइड पे है ना, तो 4x जो है 16 को दूसरी साइड पे ले जाए और x को उठा के इस साइड पे ले जाए, तो 4x जब ये वाला x दूसरी साइड पे जाएगा तो -x हो जाएगा। ठीक है, और ये 1 आपके पास इस साइड पे था, 16 को उठा के उस साइड पे लेके जाओगे प्लस का 16 हो जाएगा। 4 - 1 करेंगे 3 है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है फाइंड दी वैल्यूज विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथमिक टेबल्स। ठीक है, तो लॉग टेबल का यूज़ करके तो हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी है। अच्छा बच्चों, मैं लॉग के साथ भी आपको बता दूंगी और कैलकुलेटर के साथ भी। आपने वैसे कोशिश करना है कि आप कैलकुलेटर के साथ ही करें, क्योंकि पेपर में टाइम नहीं होता कि बंदा लॉग वाले उस पर लॉग जो टेबल है उससे चेक करता है फिर ये सारा। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको गिवन किया हुआ, सबसे पहले आपने लेट करना है कि आपके पास ये x के बराबर है। ठीक है, फिर टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स वी गेट, या उर्दू वाले लिखेंगे दोनों तरफ का लॉगरिथम लेने से। ठीक है, तो आपने क्या किया, x की इस साइड पे भी लॉग लिखा और इस साइड पे भी आपने क्या कर दिया, लॉग लिख दिया। ठीक है, अब हम लोगों ने लॉग का पढ़ा हुआ है कि लॉग अगर बटा हो, यानी आपके पास डिवाइड हो रहा हो, log m/n हो, तो हम लोग उसको लिखते हैं log m माइनस log n हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो log जो है ऊपर वाली वैल्यू के साथ आपने अलहदा कर दिया, मतलब log 3.68 मल्टीप्लाई 4.21 के साथ सेपरेट, माइनस लॉग नीचे वाली वैल्यू के साथ सेपरेट। ठीक है, 2 3 4 ऊपर वाली वैल्यू के साथ हमने लॉग सेपरेट कर दिया और नीचे वाली के साथ हमने सेपरेट कर दिया। अब आपके पास दो चीज़ें जब मल्टीप्लाई हो रही हो तो उसका भी हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है कि लॉग mn कब आपके पास होता है, जब लॉग दो वैल्यूज आपस में क्या हो रही हैं, प्लस हो रही है, तो log m प्लस log n हो। तो हमने क्या किया, दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही थी, हमने log 3.68 के साथ सेपरेट प्लस log 4.21 के साथ हमने क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। ये माइनस log 5.234 हमने एज इट इज़ रहने दिया है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास जो है हमने अब इनके आंसर्स निकालने हैं। अगर मैं इधर ही निकाल के आपको बताऊं कैलकुलेटर से, तो कैलकुलेटर पे देखिए हमारे पास है log 3.68, इसकी हमारे पास जो है आंसर आएगा 0.5658। ठीक है, 4 डिजिट तक आपने लिखना है, क्या आपके पास आएगा 5658, तो 0.5658 हमारे पास आ गया प्लस। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, लॉग लेना है किसका, 4.21 का, तो ये हमें देगा 0.6243। ठीक है, राउंड ऑफ करके आप इसको 3 लिख लेना है। 2 के बाद अगर देखें 4 डिजिट्स के बाद अगर आपके पास वैल्यू 5 है या 5 से जो है, लेकिन अब यहाँ 2 के बाद आपके पास 8 है, तो 4 डिजिट के बाद अगर 5 या 5 से बड़ी आपके पास वैल्यू आती है तो आपने पिछली वैल्यू में 1 प्लस कर देना है, लेकिन अगर 5 से छोटी वैल्यू तो फिर आपने 4 वाली वैल्यू वैसे ही लिखनी है। तो हमने 0.6243 हम लोगों ने लिख लिया। नेक्स्ट आपके पास log 5.234, इसका हमें वैल्यू आंसर दे रहा है 0.7188। अब देखिए 4 डिजिट के बाद आपके पास 3 आ रहा है, 3 जो है 5 से छोटा है, तो मैंने 8 को 8 ही रहने दी, मैं 9 नहीं बनाया है। ठीक है, अब देखें दूसरा काम आपने जो देखना है, अगर आपको जो है बुक से लॉग टेबल से चेक करना अगर आपने सीखना है तो आपने क्या करना है, सबसे पहली बात आपने लिखा, ये हमारे पास log 3.68 है, तो मैंने क्या लिखा log 3.68। इसमें आपने दो चीज़ें फाइंड करनी है, एक करेक्टरिस्टिक फाइंड करनी है, दूसरा आपने क्या करना है, मेंटीसा जो है वो फाइंड करना है।
तो करेक्टरिस्टिक का एक ही तरीकाकार है। अगर तो आपका फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट मतलब ज़ीरो के अलावा जो आपके पास 1 2 3 में से जो डिजिट्स हैं उसके बाद पॉइंट है, तो हमेशा आपका क्या होगा, ज़ीरो ही करेक्टरिस्टिक्स होगा, क्योंकि फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट के बाद ये हमें पॉइंट को यहाँ तो नहीं ना 8 के बाद हम पहले फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट के पास लेके आएंगे, नहीं, अपने पहले ही एग्जैक्ट पोजीशन पे। जब एग्जैक्ट पोजीशन मतलब फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट के बाद होगा तो आपका करेक्टरिस्टिक क्या होगा, ज़ीरो होगा। अब मेंटीसा कैसे चेक करना है, मेंटीसा के लिए समझिए आपके पास रकम है 368, तो आपने क्या करना है, पहले दो को इकट्ठा मिला लेना और बाकी एक को सेपरेट रख लेना है। कभी 4 डिजिट होते हैं तो फिर आपने इसको भी सेपरेट और 4 वाले डिजिट को भी सेपरेट रखना होता है। तो आपने 36 को 8 के कॉलम में देखना है। तो अगर हम देखें, ये मेरे पास है बुक, हमारे पास 36 कहाँ बन रहा है, ये हमारे पास 36 है, उसको 8 के कॉलम में देखना है। तो 8 हमारे पास कहाँ है, 8 हमारे पास ये 8 का कॉलम आ रहा है, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 5658। तो आपने इसकी जगह लिख लिया 5658 और इससे पहले 0 पॉइंट लगा देना आपने, ठीक है। अब ये आपके पास करेक्टरिस्टिक्स और मेंटीसा आ गया। हमने तो फाइंड करना था लॉग 3.68, तो वो कैसे आएगा, ये करेक्टरिस्टिक्स में आपने क्या करना है, मेंटीसा को ऐड कर देना है। तो आपके पास 0.0 में ये 0.568 करेंगे तो यही आपको क्या देगा, आंसर देगा। तो पहली वैल्यू हम लोगों ने ऐसे करके निकाली थी। नेक्स्ट वाला है 4.21। अगर हम लोगों को कहता है कि लॉग 4.21 करें, तो देखिए फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट के बाद आपका जीरो है, तो करेक्टरिस्टिक्स जो है आपका वो तो आपका जीरो ही बनेगा, ठीक है। और मेंटीसा जो है आपके पास, उसके लिए आपने इसको समझना है कि 421 है, तो 42 को आपने 1 के कॉलम में देखना है। अब देखिए 42 हमारे पास कहाँ है, ये हमारे पास 42 है और ये वाला जीरो वाला कॉलम और ये 1 वाला कॉलम, तो 6243 आपके पास आता है। तो 6243 और इससे पहले मैंने आपको बताया 0 पॉइंट लगाना है आपने, ठीक है। अब लॉग ऑफ 4.21 कैसे निकाल लेंगे, इसमें ये वाली वैल्यू प्लस करेंगे, तो इस जीरो में प्लस करेंगे 0.6243, तो आपके पास क्या देगा, 0.6243 ये आपके पास देगा। तो यही हमारा आंसर आया था, ठीक है। इसी तरह अगर आप ये 4 डिजिट वाला अगर आप देख लें, आप 4 डिजिट वाला कैसे फाइंड करेंगे, देखिए फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट के बाद आपका पॉइंट है, तो करेक्टरिस्टिक तो इसके लिए आपके पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और मेंटीसा किसके लिए हम लोग चेक करने लगे, लॉग 5.234 के लिए। अब मेंटीसा के लिए आपने समझना है 525234 है, पॉइंट को मेंटीसा के लिए आपने छोड़ देना है, ठीक है, पॉइंट को नहीं आपने काउंट करना है। तो आपने 52 को देखना है किसमें, 3 के कॉलम में और 4 के मीन डिफरेंस में। इस बात का क्या मतलब है, देखिए 52 हमारे पास कहाँ है, लॉग वाले टेबल में हम लोग अभी देख रहे हैं 52 हमारे पास ये वाली वैल्यू है, ठीक है। 52 को आपने 3 के कॉलम में देखना है, तो ये देखिए 0 1 2 3, तो ये 3 के कॉलम में आपके पास क्या वैल्यू है, आपके पास वैल्यू है 7185, ठीक है। तो आपने क्या किया, 52 को 3 के कॉलम में देखा और 4 के मीन डिफरेंस वाला टेबल आपका सेपरेट है, तो 4 के मीन डिफरेंस में तो ये 4 वाली वैल्यू है, यहाँ से 52 यहाँ आपके पास क्या है 3, तो आपके पास इसमें +3 करेंगे तो आपके पास 7185 में 3 ऐड करेंगे तो 8 आपके पास बन जाएगा, ठीक है। तो मेंटीसा आपने फिर कैसे लिखना है, आपके पास आया 7188, इसके पहले मैंने क्या कहा था, 0 पॉइंट लगाना है। तो लॉग जब करेंगे तो 5.234 का, तो इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस करोगे तो यही आपको 88 ही देगा, तो यही हमारे पास आया था, ठीक है। इस तरीके से मैंने आपको 3 डिजिट के लिए भी और 4 डिजिट के लिए भी बता दिया कि करेक्टरिस्टिक और मेंटीसा इस पे कैसे चेक करते हैं, ठीक है। अब हम लोग जो है कैलकुलेटर के साथ ही सिंपल ही काम करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बुक को रखते हैं साइड पे। अब हमारे पास आया था ये इन वैल्यूज़ का, अब आपने क्या करना है, इन दोनों को प्लस कर लेना और इसमें से माइनस, कैलकुलेटर पे ऐसे ही हम लोग लिखेंगे। हमारे पास है 0.5658 प्लस 0.6243, इसमें से माइनस करना है 0.7188, मैंने कैलकुलेटर पे एज इट इज़ लिख दिया, ठीक है। तो आपके पास जो आंसर आया वो 0.4713 आया। तो नेक्स्ट हम लोग लिख देंगे कि इसको प्लस किया तो हमारे पास जो है आंसर आया 0.4713, ये हमारे पास किसका आंसर आ गया, लॉग ऑफ एक्स का। हमने एक्स का लेके आना है, तो अब आपने क्या लिखना है, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो इस साइड पे भी आपने क्या करना है, एंटी लॉग
लॉग ऑफ एक्स का भी लेना है और आपने एंटी लॉग जो है वो 0.4713 का भी लेना है। ठीक है, आपने इसके पीछे भी एंटी लॉग लिख दिया और इसके पीछे भी आपने एंटी लॉग लिख दिया। अब आपको पता है कि एंटी लॉग तो लॉग से कट गया, पीछे आपके पास एक्स रह गया। ठीक है, अब आपको एक बात कंफर्म होनी चाहिए, एंटी लॉग हमेशा जो है आपके पास डेसिमल के बाद वाली वैल्यू का लिया जाता है, मतलब 4713 का हम लोग लेंगे। अगर कैलकुलेटर पे लेंगे तो हम लोग कैसे लिखेंगे, शिफ्ट दबाएंगे, उसके बाद लॉग और आगे हम लोग लिख देंगे 0.4713, ये वाली वैल्यू लिख देंगे। तो आपको आंसर क्या देगा, 2.960। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 2.960। अब अगर हमने इसको बुक से करना हो तो पिछला ये वाला पेज जो है ना हमारे पास, ये तो लॉगरिथम वाला टेबल है। अगर एंटी लॉग लेना है तो आपने फिर ये वाली चीज़ देखनी है। इसमें आपने देखना है जो आपके पास है 47 को 1 के कॉलम में और 3 के मीन कॉलम में। तो 47 हमारे पास कहाँ है इस टेबल में, 47 हमारे पास ये वाली वैल्यू है 47। एंटी लॉग वाले में आपने देखना है, ये लॉग वाले में नहीं देखने बैठना। तो 47 को हमने किस में देखना है, 1 के कॉलम में। तो 1 का कॉलम आपके पास ये 0 वाला, ये 1 वाला, और 3 के मीन डिफरेंस में आपने देखना है। तो आपके पास 2958 यहाँ आ रहा है और यहाँ +2 आ रहा है। तो 2958 में +2 करेंगे तो आपको क्या आंसर देगा, 2960 आपको देगा। और यही आपके पास क्या है, आपने 2960 लिखा, उसके बाद पॉइंट कहाँ लगाना है आपने। अगर आपके पास जो है 0 है तो 0 की प्लेस आपके पास ये होती है, लेकिन अगर यहाँ आपको आंसर में यहाँ 1 होता ना तो उसकी प्लेस ये वाली होनी थी। अगर यहाँ 2 होता तो उसकी प्लेस ये वाली होनी थी। 0 की प्लेस ये होती है, इसलिए हमने यहाँ पॉइंट लगा दिया। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2। आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपने लेट किया कि x के बराबर है। अब दोनों साइडों पे आपने क्या करना है, लॉग लेना है। x की इस साइड पे भी लॉग लिखा और इस टर्म के बी साइड पे आपने क्या किया, लॉग लिखा। ठीक है, अब देखिए आपके पास मल्टीप्लाई कब चीज़ होती है, जब प्लस हो रही है। तो लॉग इसके साथ अलहदा, इन तीनों के साथ अलहदा, और दरमियान में आपने क्या किया, प्लस का साइन लगा दिया। अब कैलकुलेटर पर अगर हम लोग देखें लॉग 4.67 तो हमें क्या देगा वैल्यू, 0.669 और 3 आपके पास। नेक्स्ट आपने लॉग लेना है 2.11 तो वो आपको देगा 0.3243 आपके पास। ठीक है, इसको राउंड ऑफ करना पड़ना, 2 को करके आपने 3 लिख लिया। नेक्स्ट आपके पास लॉग 2.397 जो है वो हमें देगा 0.3797 आपके पास। अब हमने क्या करना है, इन वैल्यूज़ को प्लस करना है। कैलकुलेटर पे करेंगे 0.6693, इसमें ऐड करेंगे 0.3243 प्लस 0.3797। इन तीनों वैल्यूज़ को प्लस किया तो हमारे पास आ जाएगा 1.3733 आपके पास वैल्यू आ गई। ठीक है, तो लॉग ऑफ एक्स का हमारे पास आंसर आ गया 1.3733। नेक्स्ट हमने एंटी लॉग लेना है। इस साइड पे भी एंटी लॉग लिखा और इस साइड पे भी आपने क्या किया, एंटी लॉग लिखा 1.3733। अब कैलकुलेटर पे एंटी लॉग कैसे लिखेंगे, चाहे तो आप इस आंसर को ऐसे ही रहने दें, सिर्फ शिफ्ट लॉग और आंसर लिख देंगे तो फिर भी आपका आंसर आ जाएगा। क्या आंसर है, 23.62। 23.62 आपका क्या है, फाइनल आंसर है। इसी को आप टेबल की मदद से भी सारा कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपके पास इजी है। सबसे पहले हमने लेट किया कि x के बराबर है, फिर दोनों साइडों पे हमने लॉग लिया। अब लॉग में एक बात हमेशा याद रखते हैं, सबसे पहले डिवाइड को ख़त्म करो, दूसरे नंबर पे मल्टीप्लाई को ख़त्म करो, तीसरे नंबर पे आपने क्या करना है, पावर को ख़त्म करना है। ठीक है, ये आपका तरीका होता है जान। तो सबसे पहले डिवाइड को जब हम लोग ख़त्म करेंगे, लॉग ऊपर वाली रकम के साथ अलहदा, माइनस लॉग वाली नीचे वाली रकम के साथ आपने सेपरेट कर दिया। अब देखिए डिवाइड ख़त्म कर दिया, अब मल्टीप्लाई ख़त्म करना है। तो लॉग इसके साथ अलहदा प्लस लॉग इसके साथ अलहदा, और ये माइनस लॉग ऐसे ही आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ आप मैंने जगह छोड़ू, ये आप फार्मूला भी लिख सकते हो पावर वाला, कि लॉग m पावर n जो होती है, m पावर n जो होती है वो n लॉग ऑफ m के बराबर होती है। तो इस पर आप पावर रूल लगाएंगे। ठीक है, पहले हमने डिवाइड फिर मल्टीप्लाई, अब पावर को हम ख़त्म करेंगे। तो आपकी क्या है, 2 पावर आपकी पहले आ गई, लॉग 20.46 आपका एज इट इज़ आ गई। ये भी आपके पास ऐसे और ये भी टर्म आपके पास ऐसे ही। अब कैलकुलेटर पे आपने लिखना है लॉग 20.46
तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आएगी 1.1310 और 9। नेक्स्ट आपने लेना है लॉग इसी वैल्यू को, जो आपके पास आंसर आया ना, आप डायरेक्ट अगला स्टेप भी कर सकते हो। ये आपको है, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास बन जाएगा 2.6218। नेक्स्ट आपके पास बन जाएगा, ठीक है। अब इसका लेते हैं लॉग 2.4122। तो यहाँ से आपके पास आएगा 0.3824 आपके पास माइनस। अब लॉग हमने लेना है 754.3 का, तो आपके पास आएगा 2.877। और ये 5 का आप जो है एज इट इज़ 5 ही ऐसे लिख दोगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है, 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। और अब इन दो वैल्यूज़ को पहले माइनस कर लेते हैं। तो आपके पास है 0.3824, इसमें से माइनस करना है 2.8775। तो आपके पास आएगा माइनस का आंसर, आपके पास आएगा 2.4951। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, इस वैल्यू में से इसको माइनस कर देना है। 2.6218 माइनस 2.4951 आपके पास आ गया। तो ये आपके पास आ रहा है 0.1267, 0.1267 आपका लॉग ऑफ एक्स का आंसर आ गया। अब आपने वही स्टेप दोनों साइडों पे एंटी लॉग लेना है। इस साइड पे 0.1267 का एंटी लॉग आ गया। देखिए जो आंसर आती है इसको पीछे नहीं करते हैं, बस शिफ्ट लॉग आंसर लिखा तो आपके पास आ जाएगा आपका फाइनल आंसर 1.338, 1.338, ठीक है। 8 को अगर राउंड ऑफ करना चाहते हो, मतलब 1 2 3 4 डिजिट हो गए हुए हैं, तो 8 को राउंड ऑफ करके आप 9 भी लिख सकते हो, तो ये ऐसे लिख लो। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4, मतलब इस क्वेश्चन का पार्ट जो आपके पास 4 है। आपने सबसे पहले लेट किया ये एक्स के बराबर है, सबसे पहले डिवाइड को ख़त्म करो, लॉग लो। लॉग के बाद आपने क्या करना है कि डिवाइड को ख़त्म करना है, तो लॉग ऊपर वाली रकम के साथ अलहदा माइनस लॉग नीचे वाली रकम के साथ सेपरेट। फिर आपने मल्टीप्लाई को ख़त्म करना है, लॉग इस रकम के साथ अलहदा प्लस लॉग इस रकम के साथ अलहदा और माइनस लॉग 3.21 एज इट इज़। यहाँ चाहे आप फार्मूला भी मल्टीप्लाई वाला उनको बता सकते हैं। नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपने मल्टीप्लाई भी ख़त्म कर लिया, अब आपने पावर को ख़त्म करना है। तो पावर आपको पता है लॉग से पहले आ जाती होती है, तो हमने क्या किया 1/3 पावर को पहले लिख लिया, लॉग 9.364 एज इट इज़, और ये दोनों टर्म्स भी आपने एज इट इज़ ही रहने दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेटर पे चेक करेंगे आपके पास कि log 9.364 क्या हमें वैल्यू देता है। log 9.364 हमें क्या वैल्यू देता है, 0.0971 और 4 को राउंड ऑफ करेंगे तो आपके पास 5 आ जाएगा। नेक्स्ट आपने करना है कि अच्छा यही जो आंसर आया था आपका, ये आंसर जो आपका आया 0.9715, इसको 3 पे इधर ही डिवाइड करके अगला स्टेप भी लिख लें, थोड़ा आपका जो कैलकुलेशन कम हो जाएगी। 3238 आपके पास ही आना है, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला हम काम करते हैं, log 21.64 हम लोगों ने लिया, ये आपको देगा 1.335 आपके पास। नेक्स्ट आपने करना है log 3.21, तो ये हमें देगा 0.5065 आपके पास। अब देखिए इसको तो हमने 3 के साथ डिवाइड करके लिख लिया, तो इन दोनों को भी आपस में हल कर ले। 1.335 माइनस 0.5065, तो ये आपको देगा आंसर प्लस का 0.8435। तो ये प्लस का, इसमें ये वाली वैल्यू प्लस कर दे, 0.3238 प्लस करें तो आपके पास आएगा 1.1673 आपके पास आ गया। नेक्स्ट आपने क्या करना है कि दोनों साइडों पे, यहाँ आपके पास क्या है लॉग ऑफ एक्स है। अब आपने दोनों साइडों पे, इस साइड पे भी इस साइड पे भी क्या किया, एंटी लॉग ले लिया। अब आपके पास एंटी लॉग लॉग से ख़त्म, तो यहाँ आपके पास एक्स आ गया और यहाँ एंटी लॉग किसका आना था, 1.1673 का। तो कैलकुलेटर पे हमने क्या किया, शिफ्ट लॉग आंसर लिखा तो हमारे पास आ गया 14.67, 14.67। यहाँ तक था आपका क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है, कहता है द फार्मूला टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक्स इज गिवन बाय।
कहते हैं जो आपके पास ज़लज़ला कितना है उसके लिए हमने जो फार्मूला निकाला है वो m इज इक्वल टू log 10 a ओवर ए नाट। अब बताएगा a और a नाट क्या है। कहते हैं ए एम्पलीट्यूड a जो है आपको एम्पलीट्यूड को शो कर रहे हैं। a जो है आपके पास इज 10,000, a की कीमत अगर 10,000 हो एंड रेफरेंस एम्पलीट्यूड नॉट जहाँ भी वर्ड हो वहाँ आपको ज़्यादातर वो रेफरेंस एम्पलीट्यूड ही देता है। कहते हैं एंड रेफरेंस एम्पलीट्यूड ए नॉट इज 10, तो ए नॉट की कीमत आपको 10 दी हुई है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, मिकदार बताएं ऑफ द अर्थक्वेक, या आपके पास मैग्नीट्यूड या एम जो है वो कितना आपके पास आया है। तो सबसे पहले आपको पता है गिवन में आपको फार्मूला दिया हुआ है, फार्मूला लिखें। ए की कीमत आपको कितनी दी हुई है 10,000 और ए नॉट की कीमत कितनी दी हुई है 10, तो ये दोनों वैल्यूज़ हमने पुट की। तो ये आपके पास जब आप कटिंग करेंगे 10 1 ज़ा 10 और साथ ये 0 तो मतलब 1,000 आ जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है 1000 को 10 पावर 3 लिख लेना। उसकी वजह क्या है, क्योंकि हम बेस और नंबर सेम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब नेक्स्ट आपके पास पावर जो है पावर लॉग से पहले आ जाएगी। अब देखिए बेस भी सेम और नंबर भी आपके पास सेम, तो जब ये सेम हो तो आपको पता है ये 1 के बराबर होता है। 3 1 सार आपको क्या देगा 3 देगा। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है। कहता है अब्दुल्ला इन्वेस्टेड, अब्दुल्ला ने जो है ₹1 लाख इन अ सेविंग स्कीम एंड गेन्स। आपके पास एक सेविंग स्कीम है जिसमें लोग पैसे जमा करवाते हैं ताकि उनकी सेविंग हो सके, बचत हो सके, तो उसने 1 लाख जमा करवाया एंड गेन्स इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5%। और उस पे उसको जो इंटरेस्ट है ना पर एनम, मतलब 1 साल के बाद उसको मुनाफा मिलेगा ना वो 5% होगा। 1 लाख पे 5% उसको मुनाफा मिलना है। ठीक है, कहता है सो दैट द टोटल वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट आफ्टर टी टाइम, टाइम नहीं हमें बताया। ठीक है, उसे अगर टी बस बता दिए कि पता नहीं अब कितने साल होंगे। कहते हैं सो दैट द टोटल वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट आफ्टर टी ईयर्स इज रुपीज डैश वाई। तो वाई भी आपके पास कोई कीमत, कहते हैं 30 सालों के बाद उसके पास इतने रुपीज हो जाएंगे। तो मतलब हमें एग्जैक्ट कुछ भी नहीं पता चला है। 1 लाख पे जो 5% उसको मुनाफा मिलना था, उसने ये भी नहीं बताया कि कितने सालों के बाद मतलब कि कितने रुपीज़ होंगे। दोनों चीज़ें उसने हमसे छुपा ली हैं। कहता है दिस इज़ मॉडल्ड बाय एन इक्वेशन। कहता है कि ये जो है ना इस इक्वेशन से आप निकाल सकोगे जो कि वाई इज इक्वल टू 1 लाख इंटू 1.05 पावर टी जो है, और टी जो है आपने 0 से ग्रेटर ही लेना है। टाइम जो आपको पता है नेगेटिव तो नहीं ना होगा। कहता है फाइंड आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स, कितने सालों के बाद द इन्वेस्टमेंट विल बी डबल्ड। तो कहता है कि आपने बताना है कितने, मतलब हाउ मैनी मतलब ये हाउ मैनी ईयर्स मतलब कितने सालों के बाद, मतलब कि टाइम वो आपसे पूछ रहा है। कहता है द इन्वेस्टमेंट विल बी डबल, कि जब इन्वेस्टमेंट आपकी डबल हो जाए। अच्छा ये वाला फार्मूला तो उसने हमें 1 लाख के लिए दिया हुआ था। ठीक है, वाई इज इक्वल टू 1 लाख इंटू 1.05 टी हमें दिया हुआ था। अब हम उसका हमसे क्वेश्चन क्या है, उसका हमसे क्वेश्चन ये है कि आपने बताना है कि कितने सालों के बाद डबल हो जाएगी, वाई की कीमत डबल हो जाएगी। तो अगर ये तो हमारे पास सिंगल के लिए 1 लाख के लिए था, अब हमने क्या करना है वाई की कीमत डबल कर देनी है। तो 1 लाख का डबल क्या हो जाएगा 2 लाख। ठीक है, 2 लाख के लिए हम लोग अपना टी जो है उसको फाइंड करके देंगे। 1 लाख जो इस साइड पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा आपके पास इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। 0 0 0 इस साइड पे आपके पास क्या हो गया आगे डिवाइड हो गया। यहाँ 1.05 की पावर क्या आ गई टी आई। देखिए 1 लाख एक और 1 लाख दूनी 2 लाख, तो यहाँ से आपके पास 2 आ गया। तो 1.05 टी को चलो इस साइड पे लिख लेते हैं और 2 का हमने दूसरी साइड पे लिख लिया। अब टी फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा, दोनों साइडों का लॉग लेना पड़ेगा। तो आपने लिखना है टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, या दोनों तरफ का लॉग लेने से। तो 1.05 इंटू टी और लॉग ऑफ 2। ठीक है, इस साइड पे भी आपने लॉग लिख दिया और 2 के इस साइड पे भी आपने लॉग लिख दिया। अब लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो पावर को हम लोग क्या करते हैं पहले लिख लेते हैं 2 लॉग ऑफ 1.05 और इंटू लॉग ऑफ 2 आपके पास। नेक्स्ट आपने क्या करना है टी आपका एज इट इज़। अब लॉग 1.05 आप लोग लेंगे, लॉग 1.05 हम लोग लेंगे तो हमारे पास क्या आंसर देगा 0.0211 0.021189। ठीक है, या इसको ही यहाँ 2 बना दें। ठीक है, यहाँ इसको भी आप 2 बना सकते हो, 1 को 8 ना लिखें तो वो भी ठीक है। ठीक है, और नेक्स्ट हम लोगों ने लेना है लॉग ऑफ 2। लॉग ऑफ 2 आपके पास आएगा 0.3010 आपके पास। ठीक है, इस 8 को हम लोग रेज कर देते हैं, यहाँ हम लोगों ने 2 ही लिख लिया। नेक्स्ट आपके पास ये जो है इस साइड पे आके डिवाइड होगा दूसरी साइड पे, तो आपके पास क्या बनेगा
T is equal to 0.3010 divided by 0.0212 आपके पास आ गया। अब हम लोगों ने क्या करना है, कैलकुलेटर से डिवाइड करना है। 0.3010 डिवाइडेड बाय 0.0212, तो आपको क्या वैल्यू देगा, 14.19। तो हमें क्या वैल्यू मिल गई, 14.19। अब हमने ईयर्स में बताना है, तो मतलब यहाँ से तो हमें ये समझ आ रही है कि 14 साल और कुछ महीने लगे हैं, तो आप इसको बस ऐसे लिख दें, 14 ईयर्स ही बस लिख दें, ठीक है। तो टाइम उसको लगा है 14 साल में, जो उसने 1 लाख। लास्ट आपको क्वेश्चन है, हुरिया इज हाइकिंग अप अ माउंटेन वेयर, कहता है हुरिया एक जो है उस पर पहाड़ी पे चढ़ रही है, वेयर द टेम्परेचर टी जो है डिक्रीजेज, कम हो रहा है, जो जो आप हम ऊपर जाते हैं सर्दी होती जाती है, ठंडा मौसम होता जाता है, टेम्परेचर के ऊपर गिरता जाता है। कहता है डिक्रीजेज बाय 3%, तो टेम्परेचर 3% जो है गिर गया है। कहता है आर फैक्टर ऑफ 0.97, तो कहता है जो टी है ये आपके पास फैक्टर है 0.97 का। तो देखें यहाँ वाकई टी का हिस्सा ही है ना 0.97, टी बराबर है टी आई मल्टीप्लाई 0.97, तो यही उसने कहा कि टी जो है 0.97 का एक फैक्टर है। फॉर एवरी 100 मीटर गेंड इन एल्टीट्यूड, तो कहता है कि जब वो जूं जूं 100 मीटर की 100 मीटर की बुलंदी पे पहुंचता है, तो टी जो है वो 3% आपका क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। द इनिशियल टेम्परेचर, इब्तदाई टेम्परेचर जो था जहाँ से वो चढ़ना शुरू हुई थी, एट सी लेवल इज़ 20 डिग्री सेल्सियस। तो टी आई जो है इब्तदाई टेम्परेचर वो आपका 20 था, ठीक है, डिग्री सेल्सियस था। कहता है यूजिंग द फार्मूला, ये वाला फार्मूला टी बराबर टी आई 0.97 H/100, ये हमें दिया हुआ है। कैलकुलेट द टेम्परेचर एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 500 मीटर, तो कहता है कि अब मैंने फार्मूला दे दिया है, अब आपने ना एल्टीट्यूड जो है टेम्परेचर जो है वो निकालना है, लेकिन कितने बुलंदी पे, 500 पे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हमने कहा टी आई हमें 20 दिया हुआ, एच हमें 500 दिया, 500 पे ही हमने टेम्परेचर निकाल के देना है ना, और फार्मूला हमें ये दिया हुआ है। तो नेक्स्ट आपने क्या करना है, एज की जगह जो है टी आई की जगह आपने क्या करना है 20 पुट कर देना, और इस एज की जगह आपने क्या करना है 500 पुट कर देना। अब 100 5 सार कितना हो जाएगा 500, तो 20 मल्टीप्लाई 0.97 की पावर आपके पास क्या होगी 5 हो गई। अब पावर को हमने खत्म करना है, दोनों साइडों पर हमें क्या करना पड़ेगा, लॉग लेना पड़ेगा। इस साइड पर भी हमने लॉग लिया और इस साइड पर भी हमने लॉग लिया। अब लॉग में दो चीज़ें जब मल्टीप्लाई हो रही हो तो लॉग इसके साथ सेपरेट प्लस लॉग इस वैल्यू के साथ सेपरेट। नेक्स्ट आपने क्या करना है, पावर टू लगाना है, तो पावर लॉग से जो है आपके पास पीछे आ जाएगी, तो 5 को हमने क्या किया, पीछे लिख लिया है, ठीक है। नेक्स्ट आपने लॉग कैलकुलेटर पे लॉग 20 लिखेंगे 1.301 देगा, लॉग 0.97 लिखेंगे तो आपको ये माइनस में वैल्यू देगा। नेक्स्ट आपने क्या करना है, ये ऐसे ही प्लस माइनस माइनस 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.066 आपको देगा। नेक्स्ट जब आप कैलकुलेटर से इस वैल्यू में से इसको माइनस करोगे तो 1.235 आपको देगा। अब आपने लॉग खत्म करना है, तो दोनों साइडों पे आपने क्या किया, एंटी लॉग ले लिया, इसके पीछे भी एंटी लॉग लिख लिया और इसके पीछे भी आपने क्या किया, एंटी लॉग लिख लिया। एंटी लॉग लॉग से खत्म, पीछे आपके पास क्या रहेगा एक्स, और जो है आप एंटी लॉग लेंगे 1.235 का, तो आपको क्या आंसर देगा 17 समथिंग आगे देगा। आपने 2 डिजिट तक लिखेंगे क्योंकि 2 डिजिट ये 2 ये 4 है, आपने टोटल करने हैं ना, तो आपको 7 को राउंड ऑफ करेंगे तो आपके पास 8 बन जाएगा। आई होप कि आपको इस एक्सरसाइज की समझ आई होगी। अगर आपका कोई मसला है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को जो है लाइक भी करें, शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।